ये है ना, है ऑलरेडी। आप इनको पहनाओ, आप पहनी। हाँ, माला है ये था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 अध्याय 15 श्लोक संख्या 39 ना। तयोतस्तो महत्कर्म निशम्य विबुधादय मुमुचुः पुष्पवर्षाणि चक्रवाद्यानि तुष्टुः। तयोतस्तसु महत्कर्म निशम्य विबुधादय मुमुचुः पुष्पवर्षाणि चक्रुर्वाद्यानि तुष्टुः। तयोस्तत्सु महत्कर्म निशम्य विबुधादय मुमुचुः पुष्पवर्षाणि चक्रुर्वाद्यानि तुष्टुः। पढ़िए 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 प्रभु जी। माता जी शब्दार्थ तयो दोनों भाइयों के तत् उस सुमहत अत्यंत महान कर्म कार्य निशम्य सुनकर विबुधादय देवतागण तथा अन्य उच्च लोगों उच्च जीवों ने मुमुचुः छोड़ा पुष्प वर्षाणी फूलों की वर्षा चक्र
संपन्न किया। वाद्यानि संगीत तुष्टवो स्तुति की। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। दोनों भाइयों का यह सुंदर कर्तव्य सुनकर देवताओं तथा अन्य उच्चस्थ प्राणियों ने फूलों की वर्षा की और उनकी प्रशंसा में गीत गाए तथा स्तुतियाँ की। तात्पर्य। श्रील सनातन गोस्वामी टीका करते हैं कि देवता, ऋषि मुनि तथा अन्य उच्च प्राणी ताल वन में कृष्ण तथा बलराम द्वारा अत्यंत शक्तिशाली गर्दभ असुरों का इतनी तेजी और आसानी से मारा जाना देखकर चकित एवं हर्षित थे। 40 भी ले लेते हैं। दोनों श्लोक, दोनों उन्होंने कहा था कि दोनों लीजिएगा। दोनों में तात्पर्य दो लाइन का है। अथ ताल्य फलान्यादन मनुष्यागत साध्वसा तीर्णम च पशवश्च रुहत धेनुक कानने। जिस वन में धनुकासुर मारा गया था उसमें लोग मुक्त भाव से फिर से जाने लगे और निडर होकर ताल वृक्षों के फल खाने लगे। अब गाँवें भी वहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक घास चरने लगीं। तात्पर्य। आचार्यों के अनुसार निम्न जाति के लोग यथा पुलिंद ताल वृक्ष के फल खाते थे, किंतु कृष्ण के ग्वाल मित्रों ने उन्हें खाना उचित नहीं समझा क्योंकि ये गद्धों के रक्त से सन चुके थे। तो दोनों श्लोक में दो लाइन का तात्पर्य है। तो सर्वप्रथम कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ प्रविष्ट हुए ताल वन में। जब हम ब्रजमंडल परिक्रमा प्रारंभ करते हैं तो दूसरा वन आता है ताल वन। मधुवन के आगे ताल वन है। इस समय तो वन नहीं है, सब वृक्ष कट गए हैं, मैदानी भाग है। पीछे के श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी लिखेंगे ताल वन बहुत सुंदर सुरम्य ताल वृक्षों से सघन पटा हुआ था और उसकी भूमि बहुत कोमल, पथरीली नहीं है और बहुत सुंदर कोमल कोमल घास हैं और उस वन में अनेक प्रकार के पक्षी विहार करते हैं। और आज भी आप जाएंगे तो भूमि बहुत समतल है ताल वन में। और जहाँ पर जिस स्थान पर भगवान बलराम ने धनुकासुर का वध किया था उस जगह में कुछ वृक्ष हैं, दो चार वृक्ष हैं और वहाँ संकर्षण कुंड है और बलराम जी का मंदिर है और सुंदर जगह है। अब थोड़ा उसको रेनोवेट किए हैं। परिक्रमा भी उस पर, परिक्रमा के यात्री लोग भी उसके डेवलप के लिए कुछ दान देते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब जाते हैं प्रति वर्ष। संकर्षण कुंड है ना वहाँ, बहुत सुंदर जगह है। जो लोग भी परिक्रमा किए होंगे देखे होंगे जगह को। वो तो जगह है पार्टिकुलर। और ताल वन बहुत बृहद था, बहुत बड़ा वन था। कई माइल्स में ताल के ही वृक्ष थे। लेकिन वो ताल वन सुरक्षित था धेनुकासुर के द्वारा। उस वन में कोई प्रवेश नहीं करता था, वो रिजर्व क्षेत्र था। केवल वो और उसके अनुयायी ही उसमें विहार करते थे। इसलिए यहाँ पर धेनुक कानने तीर्णम च पशवश्चरु हता धेनुक कानने, जहाँ गायें भी नहीं जाती थी घास चरने के लिए, धेनुक कानने, उसी के नाम से उस वन को जाना जाता था। ताल वन नाम था और उसका उपनाम था धेनुक कानने। इतना भय था कि लोग जाते ही नहीं थे वहाँ पर, गायें भी नहीं जाती थी घास चरने के लिए। लेकिन जब कृष्ण और बलराम उस क्षेत्र को उसके अधिग्रहण से मुक्त किए तो उधर के रहने वाले जीव बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। गायें भी वहाँ जाने लगीं घास चरने के लिए। बहुत सुंदर सुंदर घास थे
अन्य लोग भी उस फल का आस्वादन करने लगे। और धेनुकासुर का वध हुआ तो देवता लोग स्वर्ग से, स्वर्ग लोक के वासी, गंधर्व लोक के, सिद्ध लोक, चारण लोक, तप लोक, महर लोक, सारे लोक के वासी अनुमोदन किए कि बहुत अच्छा हुआ, साधुवाद, इस कार्य की सराहना किए, अप्रिसिएशन दिए कि बहुत बड़ा असुर था, इस क्षेत्र में किसी को जाने नहीं देता था, अच्छा हुआ मर गया। तो उस खुशी में देवता लोग, गंधर्व लोग गान करने लगे, नृत्य करने लगे। मुमुचु पुष्प वर्षाणी, पुष्प की वर्षा करने लगे। चक्रुर्वाद्यानि तुष्टुवो, और अपने अपने वाद्य यंत्र बजा करके इस कार्य की सराहना किए, प्रशंसा किए, अनेक प्रकार से स्तुति किए। दोनों भाइयों का, कृष्ण और बलराम का, इस कार्य की वो लोग सराहना किए, बहुत प्रशंसा किए। देवता तथा अन्य उच्च लोक के वासी भी, जो सिद्ध लोक है, गंधर्व लोक है, चारण लोक है, महर लोक, जन लोक, स्वर्ग लोक, सभी लोग वाह वाह कहे कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। कोई दुष्ट मारा जाता है तो सब लोग खुश होते हैं। और ये धेनुकासुर बहुत शक्तिशाली था, बहुत विशाल शरीर था उसका। सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि उसका शरीर जैसे आकाश में बादल चलते हैं, आकाश को बादल घेर लेता है, उसी तरह उसका श्याम वर्ण, वर्षाकालीन मेघ कांति का उसका शरीर था, श्याम वर्ण का था, बादलों जैसा रंग था। और उसके जो अनुचर थे, उसके जो मित्र थे, वो लोग भी बहुत बलवान थे, अकेले नहीं रहता था, उसके साथ में बहुत सारे असुर मित्र रहते थे। तांस्तान नाप ततः कृष्णो रामश्च नृपलीलया गृहीत तपश्चारण प्राणन प्राहिणो तृण राजसु। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, जब धेनुकासुर का वध कर दिए बलराम जी, मार दिए, तो उसके जो मित्र गंधर्व थे, गधे थे, वो बहुत आक्रोश में आ गए और सब लोग मिल करके एक साथ आक्रमण किए कृष्ण बलराम पर। ततः कृष्णम च रामम च ज्ञातो धेनुकस्य क्रोष्टार अभद द्रवन सर्वे शरब्धा हतबांधवा। धेनुकासुर के घनिष्ठ मित्र अन्य गर्धव, गधे, अन्य गधे असुर लोग, गधे बोलते हैं किसी को भी, किसी के ऊपर गुस्सा लगते हैं, बहुत गधा है, हट गधे। गधे स्वभाव से बहुत क्रूर होते हैं, और जब गुस्सा होते हैं तो दुलत्ती से वार करते हैं। गधे पीछे के दोनों पैर से वार करते हैं और पूरे अपने शरीर के भार को दोनों पैर से आघात करते हैं। गधा दोनों पैर पीछे से ही उछल कर मारते हैं, बहुत पूरे शरीर का भार लेकर के आघात करते हैं। तो धेनुकासुर के जो मित्र थे अन्य गर्धव असुर, उसकी मृत्यु देख करके अत्यंत क्रोधित हो गए, बहुत क्रोध में हो गए, और वे तुरंत कृष्ण तथा बलराम पर आक्रमण करने लगे, दौड़े आक्रमण करने के लिए। श्रील सनातन गोस्वामी ने इस श्लोक की टीका में लिखा है कि यहाँ पर गर्धव असुरों ने सर्वप्रथम कृष्ण पर हमला किया, तब बलराम पर। कृष्णम च रामम च, ततः कृष्णम च रामम च, कृष्ण पर पहले आक्रमण किए। इसका एक कारण यह हो सकता है,
सनातन गोस्वामी लिखते हैं असुर बलराम के शौर्य को देख चुके थे। असुर जो है बलराम के पराक्रम को देख चुके थे, अतः पहले उन्होंने कृष्ण पर वार करना उचित समझा। अथवा यह हो सकता है कि अपने बड़े भाई के स्नेहवश कृष्ण बलराम तथा असुरों के बीच आ गए हों। होता है बलराम जी से स्नेहवश कृष्ण बलराम और असुरों के दोनों के बीच में खड़े हो गए होंगे, बलराम की रक्षा के लिए रक्षा कवच बन करके बीच में आ गए होंगे, ढाल बन करके। तो सामने पड़े तो इन पर आक्रमण किए होंगे, ऐसा संभावना व्यक्त कर रहे हैं सनातन गोस्वामी। अथवा यह हो सकता है कि अपने बड़े भाई के स्नेहवश कृष्ण बलराम तथा इन असुरों के बीच आ गए हों। कृष्ण बलराम तथा इन असुरों के बीच आ गए हों। कृष्णम च रामम च शब्दों से सूचित हो सकता है कि अपने छोटे भाई के स्नेहवश बलराम कृष्ण की ओर चले गए हों। यह भी हो सकता है कि बलराम जी अपने छोटे भाई के रक्षा के लिए वो उनके तरफ चले गए होंगे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस तरह से असुरों ने आक्रमण किया। कृष्ण तथा बलराम फिर सतर्क हो सावधान हो गए और गधों की पिछली टांगों को पकड़ करके, पीछे पैर से ही वार करते हैं ना गधे, दुलती मारते हैं, तो कृष्ण बलराम उनके पिछले टांगों को पकड़ करके और घुमा करके से फेंक देते थे ताल वृक्षों पर। जैसे कोई बच्चा जो है खेल खेल में कोई कुकुरमुत्ते के छत्ते को उखाड़ लेता है, वैसे कृष्ण बलराम के लिए वो कुकुरमुत्ते के छत्ते की तरह थे। आसानी से उनको उठाकर ऐसे घुमा करके ताल वृक्ष पर मार देते थे। ताल वृक्षों के ऊपर फेंक दिया। इस प्रकार फलों के ढेरों से तथा ताल वृक्ष की टूटी चोटियों में फंसे असुरों के मृत शरीरों से ढकी हुई पृथ्वी अत्यंत सुंदर लग रही थी, मानो बादलों से आकाश अलंकृत हो गया है। फल प्रकर संकीर्णम दैत्य देहे गताशुभि रराज भू शतालाग्रही घने जीव नभस्थलम। इतने असुरों को पकड़ करके ऐसे मारते थे, सारे असुरों के मृत शरीर से पृथ्वी जो है पट गई थी, ढक गई थी, जैसे आकाश बादलों से ढक जाता है। घने जीव धमस्थल, नभतल, आकाश जैसे पड़ जाता है बादलों से। वर्षा काल में आकाश में बादल भर जाते हैं चारों तरफ, कहीं तारे नहीं दिखाई देते हैं। उसी तरह सारे असुरों के मृत शरीर से ताल बन भर गया और उनके शरीर से रुधिर निकल रहा था, तो लाल लालिमा युक्त हो गया था। जैसे कभी कभी बादलों में सूर्य की किरणों के संयोग से बादल लाल दिखाई देते हैं, वैसे श्याम बादल सूर्य के प्रकाश से लालिमा युक्त दिखाई देते हैं। वैसे मरे हुए श्याम वर्ण के गधों से उनका शरीर के खून से पृथ्वी लाल हो गई थी। तो इस तरह से श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार काले तथा नीले बादलों, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि उन असुरों का शरीर जो है काले तथा नीले बादलों जैसे थे, काले और नीले, नीलांबुज रंग के थे और कुछ श्याम वर्ण के थे। और उनके शरीर से बड़ी मात्रा में खून निकल रही थी। बहुत फल खाए थे और अपने एकाधिकार समझ करके शरीर को खूब विकसित किए थे।
जो असुर लोग होते हैं देहात्म बुद्धि पर होते हैं। देह को ही खूब बड़ा करना, मोटा करना, खूब खाना पीना, मौज मस्ती करना। असुर देहाभिमानी होते हैं, देह को ही पालने में लगे रहते हैं। रात दिन देह के लिए जितना चीज़ खा लें, पता लगाते रहते हैं, विज्ञापन देखते हैं कि क्या चीज़ खाने से हम ज़्यादा मोटा हो सकते हैं, ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं। जिम में जाएंगे, खूब एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी बिल्डिंग करेंगे, फिर बॉडी बिल्डिंग करके आए तो खूब खाएंगे और फिर सोएंगे। असुरों का यही काम होता है, आहार निद्रा और इंद्रिय तृप्ति करना। एक नीति में कहा गया कि 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक आसुरी या एक दैवी लोग, भक्त और अभक्त। तो भक्त लोगों का समय बीतता है काव्य शास्त्र विनोदेन, कालो गच्छति धीमताम, या व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहे नमा। जो भक्त होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, उनका समय जो है काव्य शास्त्र विनोदेना, सुबह जग कर मंगल आरती करना, जप करना, भागवत सुनना, काव्य शास्त्र विनोदेना। काव्य शास्त्र क्या है? गीता है, भागवत है, रामायण है, और भी जो सुभाषितानी है, तो इसमें उनका समय बीतता है। काव्य शास्त्र विनोदेना, कालो गच्छति धीमता। धीमता माने विद्वानों का समय इसमें बीतता है, काव्य शास्त्र के विनोद में, साहित्य संगीत। और मूर्खों का समय बीतता है निद्रया कलहे नवा, नींद में या व्यसन में, या जगेंगे तो लड़ाई झगड़ा में, इसमें समय बीतता है। व्यसने न च मूर्खाणाम निद्रया कलहे नवा। व्यसन में दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरने नवा। दिन धन उपार्जन करने में, इंद्रिय तृप्ति करने में, या लड़ाई झगड़ा करने में ऐसे समय बीत जाता है। निद्रया कलहे नवा। तो ये असुर लोग भी यही करते थे, खूब खाना, एक्सरसाइज करना, और कोई आ गया उनके सामने तो उस पर दुलत्ती मारना और क्षेत्र को सुरक्षित रखना केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। चाणक्य पंडित लिखते हैं कि इस संसार में जो मूर्ख लोग हैं वो इसी को अपना असली कर्तव्य मानते हैं, और यही मानते हैं कि यही हमारा सबसे उत्तम कार्य है। मैं जितना कर रहा हूँ यही प्रगति है, यही विकास है। संसार में विकास का मतलब क्या लोग समझते हैं? खूब हर चीज़ अच्छा हो, रोड अच्छा हो, बिल्डिंग अच्छा हो, खाने की वस्तु हो, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए सब साधन हो, बाकी और चीज़ भाड़ में जाए, हम ठीक रहें, बाकी लोग जो भी हों। तो इसको लोग विकास समझते हैं। और कुछ उदारवादी होते हैं तो सोचते हैं कि पूरा दुनिया खुशहाल रहे, और कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग होते हैं तो सोचते हैं हम सुखी रहें केवल। चाणक्य पंडित लिखते हैं कि जो उदार व्यक्ति होता है पूरे समग्र मानव समाज के विकास के लिए कार्य करता है, पूरे मानव के लिए वो कार्य करता है कि सभी लोग सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और जो आसुरी वृत्ति का होता है कि केवल मेरा समाज, मेरा परिवार, हम और हमारे रिश्तेदार केवल ठीक रहें, और बाकी लोग भाड़ में जाएं। तो वैसे धनुकासुर यही सोचता था कि केवल हम लोग ही, हमारे मित्र, हमारे परिवार लोग ही इसका उपयोग कर रहे हैं। जितना भी पृथ्वी में रत्न है केवल हम उपभोग कर रहे हैं। रावण प्रवृत्ति, रावण पृथ्वी में जितना सोना था सब कलेक्ट करके अपना साम्राज्य बनाया था, सोने का नगर बसाया था। जितना भी पृथ्वी में सोना था हर जगह से लूट करके अपने प्रदेश को सोने से सजा दिया था। सोने का रोड, सोने का दीवार, सोने का महल, सोने की नगरी थी। लंका सोने की नगरी थी, लेकिन फिर भी वहाँ राक्षस निवास करते थे।
इतना गोल्डन सिटी में रहते थे वो लोग, गोल्डन सिटी, लेकिन राक्षसता थी। वो मनुष्यों का मांस खाते थे, खून पीते थे, अपहरण करते थे, दूसरे जीवों को सताते थे। उनका उद्देश्य था केवल धन अर्जन करना, उसका उपभोग करना। लेकिन चाणक्य पंडित एक और कहते हैं कि पृथ्वी में वास्तव में जो लोग संकीर्ण बुद्धि के लोग हैं, वो लोग इसी को अपना प्रगति मानते हैं। लेकिन जो विचारवान लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो इस प्रगति को प्रगति नहीं मानते हैं, बल्कि हीरे को ही केवल धन नहीं मान लेते हैं कि हीरा है, सोना है, जवाहरात है, यही धन है। वास्तविक धन क्या है? सुभाषितानी, जो गीता है, भागवत है, श्रुति ग्रंथ हैं, श्रुति स्मृति पुराण, ये वास्तव में जीवन के लिए परम आवश्यक है। सोना चांदी या भौतिक संपदा तो जीव को बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में बंधन बनाती है, और जो सद्ग्रंथ हैं, श्रुति स्मृति पुराण, ये जीव को ऊपर उठाती है। उसको जीवन के जो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, भगवत प्राप्ति और मृत्यु के बंधन को समाप्त करा देती है, मृत्यु की पराजय करा देती है। रूपा जी ने किताब लिया मृत्यु की पराजय। हम सद साहित्य से गीता भागवत जो सुभाषितानी हैं, यही वास्तव में मनुष्य जीवन के लिए सबसे उत्तम धन है, जो मनुष्य जीवन को बंधन से 84 लाख जो जुनियों में हम भटक रहे हैं, कभी सुअर कुकर जोनी में जाते हैं, कभी वृक्ष बनते हैं, अंडज पिंडज स्थावर जड़ जंगम, इस जोनियों से हमें जो ऊपर उठा देती है। तो यही वास्तविक, यही धन है। चाणक्य पंडित लिखते हैं कि पृथिव्याम तीन रत्नानि जल्लम अन्नम सुभाषितम मुढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी में 3 ही रत्न हैं, जलम अन्नम सुभाषितम, जल, अन्न और सुभाषित। सुभाषित मतलब सुंदर भाषण, गीता है, भागवत है, भगवान ने बहुत सुंदर भाषण किया है गीता में। सुभाषितम, गीता है सुभाषितम, भागवतम भी सुभाषितम है, जितने भी वैदिक ग्रंथ है सुभाषित। तो पृथ्वी पर ये रत्न है, ज्ञान रत्न। इसके द्वारा हम अपने को जान सकते हैं, सेल्फ डिस्कवरी, स्वयं की खोज करना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, हम यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ हमें आकर क्या करना चाहिए, हम क्यों दुखी हैं, हम दुखी हैं तो इसका क्या कारण है, इस दुख का अगर कोई कारण है तो उस कारण का निवारण क्या है, सॉल्यूशन क्या है, जो इस हम दुख से उपराम हो सकते हैं, इस दुख से हम निवृत्ति पा सकते हैं। इसका स्वबोध, स्वज्ञान शास्त्र से हो सकता है, जो शास्त्र अपरुषेय हैं, जो भगवान के द्वारा कहे गए हैं, यही वास्तव में जीवन के लिए उपयोगी हैं, यही अमृत है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जब कथा कह रहे थे, प्रारंभ करने जा रहे थे, तो देवता लोग अमृत कलश लेकर आए, बोले कि अमृत पिला दीजिए परीक्षित को, हम लोग को भागवत पिलाइए। तो सुखदेव गोस्वामी उन लोगों की बहुत निंदा किए, बोले कि कथा अमृत का हम विनिमय नहीं कर सकते हैं, यह अमूल्य है, इसको संसारी अमृत से हम इसका विनिमय नहीं कर सकते हैं। ये श्रद्धा और भक्ति का विषय है, इसको हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। बाजार से आप फल खरीद सकते हैं, एंजॉय की अनेक वस्तुएं खरीद सकते हैं, लेकिन इसको पैसे से, बल से, अपने प्रभाव से नहीं खरीद सकते हैं। इसको कोई खरीदना तो लौल्यम, उसके लिए लौल्यता चाहिए, भक्ति चाहिए, तब इसको कोई ग्रहण कर सकता है। इसको कोई सिर झुकाकर ले सकता है,
बाजार में इसको नहीं हम खरीद सकते हैं। एक कवि ने कविता लिखा है कि प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जहीं रुचे शिष्य दे ले जाए। प्रेम कभी बाजार में नहीं मिलता है। जो कृष्ण प्रेम है बाजार से या कहीं से किसी से विनिमय करके एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। एक्सचेंज करना तो कोई भी अमीर व्यक्ति पैसा देकर ले सकता है। राजा हो या प्रजा हो, चाहे कोई बहुत बड़ा आदमी हो, बहुत प्रभावशाली हो, बहुत धनी हो, उसको भी इसके लेने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। चाहे कितना भी प्रभाव हो, कितना भी धनी हो, कितना भी बड़ा पद हो, लेकिन शीश झुकाकर ही ले सकता है। भगवान के प्रति समर्पण करके ले सकता है। जो पूर्ण समर्पण किया वही इसको ग्रहण कर सकता है। वो ग्रहण करने के लिए हो सकता है कई जीवन बीत जाएं। बहु जन्मे करी यदि श्रवण कीर्तन, बहुत बहुत जन्म लग सकते हैं। अनेक अनेक जन्मों के बाद भी लगता है कि हम प्राप्त कर लिए, लेकिन नहीं हो पाता है। बहुत तत्परता से, बहुत सावधानी से और बहुत श्रुति शास्त्र के मत से कार्य करने तब कोई इसको प्राप्त कर सकता है। तो वास्तविक जो अमृत है, सुखदेव गोस्वामी कहे कि इसको हम विनिमय नहीं कर सकते हैं। इसके बदले में कोई वस्तु देकर के हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ये हृदय का चीज है। इसको हृदय से, भक्ति से ही कोई प्राप्त कर सकता है। तो पृथ्वी पर 3 रत्न, जलम, जीवन जीने के लिए शरीर को आत्मा के साथ बरकरार रखने की जल, वायु। तो बोलते हैं जलवायु शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध भोजन होना चाहिए, भोजन शुद्ध होना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि खेती हो, गाय हो, खेती में स्वयं उपार्जन हो, अन्न हो, फल हो, सब्जी हो, औषधियाँ हैं, और गाय का दूध हो, खुद उपार्जित करके। जो आदमी खुद खेती करता है और गो पालन करता है, कृषि गोरक्ष वाणिज्य से नंद महाराज कृषि गोरक्षा, हमारी वैदिक संस्कृति जो है कृषि गोरक्षा वाणिज्य, कृषि और गोरक्षा पर वाणिज्य था, व्यवसाय। लोग दूध, दही, घी, पनीर, छाछ ये सब का व्यवसाय करते थे। अब ब्रज बहुत संपन्न था और खेती करते थे। बलराम जी खेती के इंचार्ज थे, हमेशा हल लेकर चलते हैं, हलायुद्ध। बलराम जी हल लेते हैं, मतलब खेती का उनको जिम्मा दिया गया था। और कृष्ण को गोरक्षा का, कृषि गोरक्ष वाणिज्य। पृथ्वी में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ हैं, अनेक प्रकार की औषधियाँ हैं, अनेक प्रकार के रत्न हैं। इसका व्यापार होता है। पृथ्वी से ही सब कुछ निकलता है। सोना है, चांदी है, गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, जितने भी खाने के पदार्थ हैं, जितने भी फल हैं, सब भूमि से उत्पादन होता है। कपड़ा भी, हम कॉटन खेती करते हैं, कपास, तो कपड़ा भी जमीन से ही निकलता है। अब बहुत प्रकार के अलग अलग कृत्रिम व्यवसाय है, जैसे शेयर बाजार है। एक वस्तु को कई लोग बेचते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ ऐसे करके मुनाफा कमाते हैं। ये कहीं वस्तु जो है जाते जाते
5 रुपये की वस्तु 1000 रुपये में हो जाती है। कोई कंपनी निर्मित करता है तो कोई एजेंसी लेता है, फिर उसके डीलर होते हैं, फिर ब्रोकर होते हैं, क्या क्या ऐसे करके एक से दूसरे से ऐसे मुनाफाखोरी ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा संग्रह है और वस्तुओं का अभाव है। पर्याप्त वस्तु है लेकिन इसका जो संग्रह है, अनेक बड़े बड़े धेनुकासुर हैं जो संग्रह करके रखे हैं। धेनुकासुर भी क्या कहता है, संग्रह करके किसी को नहीं देना है, केवल हमारा आधिपत्य है। तेल है तो केवल हमारा आधिपत्य, जिसके पास जो है वही उसको रखा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं संसार में कोई वस्तु कमी नहीं है, लेकिन उसका रख रखाव जो है, उसका संग्रह जो है गलत लोगों के हाथ में चला गया है। तो ताल वन में इतने वृक्ष थे, इतने फल थे, इतनी घासें थीं, लेकिन वो रिजर्व किया था, कोई उसका लाभ नहीं उठा पाता था। न गाय घास चर पाती थी, न उस फल का कोई लाभ ले पाता था। इसलिए भगवान कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के कहने से उस युक्ति के अनुसार कार्य किया और फिर सबके लिए कर दिया। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि संसार में ऐसे ही अनेक धनुकासुर हैं जो कुछ चीज़ों पर अपना आधिपत्य रखे हैं। हर चीज़ जो है भगवान ने बनाया है, हमको उतना अधिकार है जितना हमें ज़रूरत है। हमें उतनी वस्तु पर ही ज़रूरत है जितनी वस्तु हमें आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक अगर कोई संग्रह करके रखता है तो चोर है। अति संग्रह न कर्तव्य, ज़्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। जो भी वस्तु है भगवान की है और हम भगवान के संतान हैं, तो सबके लिए भगवान ने वस्तु सृजन किया है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माम गृद्ध कस्वित धनम। हमारा कितना अधिकार है, कितना अधिकार होना चाहिए, जितना हमें जरूरी है। एक कवि ने लिखा है कि हे प्रभु, हे भगवान, हमें इतना दीजिए जितना से मैं और हमारा परिवार का भरण पोषण हो जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। हे भगवान, इतना हमें दीजिए कि मैं भी भूखा न रहूं, मेरे परिवार भी उसमें मेंटेन हो जाए, और कोई अतिथि आए तो भूखा न चला जाए, साधु न भूखा जाए। ज़्यादा से क्या लाभ है? प्रभुपाद जी एक हिंदी लेक्चर में कहते हैं कि राजा भी कितना खाएगा। ऐसा नहीं कि 1000 2000 लाख चपाती खा जाएगा, वो भी 4 चपाती ही हम कितना खाएंगे? हम कितना बेड में सोएंगे? एक बेड में सो सकते हैं, हजारों फ्लैट रखे हैं, लेकिन सोने के लिए एक बेड ही पर ही सोएंगे ना। सब बेड में तो नहीं सोएंगे, अपना एक्सपेंशन नहीं कर लेंगे। एक रूम चाहिए, एक फ्लैट चाहिए, और कितना चाहिए? पहनने के लिए एक बार में एक ही कपड़ा पहन सकते हैं, तो फिर क्या संग्रह का प्रॉपर्ली, फिर संग्रह करने का क्या मतलब है? हजारों करोड़ों फ्लैट रखने से क्या मतलब है? एक दिन तो हमें जाना ही है, एक दिन तो खाली हाथ ही जाना है। तो ये धेनुकासुर को अक्ल नहीं थी, अरे कितना खाओगे, जितना खाना का बाकी छोड़ दो दूसरे लोगों के लिए। लेकिन नहीं, उसका अपना ये था कि ये मेरा वन है। धेनुक कान ने बोर्ड लगा दिया था। ये बहुत लोग बोर्ड लगा लेते हैं, दिस एरिया इज प्रोहिबिटेड, नो बडी कैन इंटर इनटू दिस एरिया, विदाउट परमिशन नो एडमिशन, ऐसे लिख देते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं और भी होगा तो भयंकर बोर्ड लगा देंगे, या बड़ा बड़ा कुत्तों का चित्र लगा देंगे, बी वेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान। आपको प्यास लगी भी है, जाएंगे थोड़ा पानी तो बोर्ड लगा कि बी वेयर ऑफ डॉग, कुत्तों से सावधान। आपको कुछ खाने की भी इच्छा होगी, चलो बगान में घुस जाएं, तो नहीं जा सकें। तो हर हमारा जो जीवन है, हमारा दूसरे को सहयोग करने के लिए होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने जो भी आपको दिया है उससे आप दूसरे को सहयोग करना चाहिए। आप ज़्यादा है तो दूसरे में बांट कर शेयर करके खाइए, तो बांट करके खाइए।
बांट कर खाए बरकत और अकेले खाए हरकत। अगर धेनुकासुर शेयर किया होता दूसरे में भी, रिजर्व नहीं किया होता तो ही मरा होता। बांट करके खाता या दूसरे लोगों के लिए भी उन्मुक्त कर दिया होता तो नहीं मरा होता। तो लोग संसार की सुविधाओं को केवल लौक करके रखते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे, तो एक दिन आफत आ जाती है। एक संस्कृत में कहानी हम लोग पढ़े थे कि एक शियार था, तो घूमते हुए जा रहा था। घूमते घूमते गया तो एक जंगल में देखा एक हरिण मरा है, एक शुअर मरा है और शिकारी भी मरा है, एक सर्प भी मरा है। कथा ऐसी थी कि एक शिकारी जो है हरिण को आघात लगा करके वार किया, तो हरिण के कुछ दूरी पे एक शुअर भी था। हरिण को जब वार किया तो हरिण मर गया और शुअर वहाँ था, तो शुअर गुस्से में आ गया कि शिकारी है मेरे ऊपर भी आघात करेगा, तो शुअर ने शिकारी को मार दिया। शिकारी भी मर गया, हरिण तो मर ही गया था, तो कई लोग मर गए। तो जो शियार था श्रृंगाल घूमते हुए देखा कि बहुत खाने के लिए हमारे पास तो हो गए, तो उसने एक प्रपोजल बनाया, नहीं उसने एक एस्टीमेट बनाया कि इतने खाने के लिए हैं, शुअर है, हरिण है, शिकारी भी है। तो उसने कैलकुलेशन किया कि इतना महीना इसको खाऊंगा, इतना महीना इसको खाऊंगा। और धनुष की डोरी में खून और मांस के धब्बे लगे थे, तो सोचा कि बहुत खाने के लिए है, आज ब्रेकफास्ट में धनुष की डोरी में प्रत्यंचा में जो मांस और खून है इसी को खाता हूँ। खाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे चीज़ थे, सुअर का मांस था, हरिण का मांस था, शिकारी भी था, लेकिन सोचा कि आज जो है वो धनुष के प्रत्यंचा में जो मांस और खून के धब्बे हैं इसी को खाता हूँ। जैसे ही धनुष की डोरी को प्रत्यंचा को ऐसे काटा, धनुष ऐसे जंप किया, उसके गले से आघात हुआ और वहीं मर गया वो। धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हैं ना लोग, तो बहुत रस्सी को बहुत टाइट करते हैं, अगर टूट जाती है तो जो धनुष का जो स्टिक है बम्बू का होता है चाहे बेत का होता है, थोड़ा लचीला होता है, लेकिन रस्सी के खींचने से उसमें बल आ जाता है। रस्सी जब टूटती है तो बहुत उछाल होता है उसमें। जैसे ही शियार उस प्रत्यंचे को काटा, उसके गले से ऐसा प्रहार हुआ कि वही मर गया वो। अरे खाना ही था तो अच्छा चीज खा लेता संग्रह ही था, संग्रह करना। 1 साल के लिए हमारे पास ये है। आदमी भी संग्रह करता है। आदमी की मनोवृत्ति और चूहे की मनोवृत्ति एक होती है। चूहा भी संग्रह करता है। चूहा घर बनाता है खेतों में, हम लोग देखे हैं, तो खेत के बिल में एक बेडरूम होता है, एक स्टोर रूम होता है, एक इमरजेंसी मार्ग होता है। उस घर से थोड़ी दूरी पे एक इमरजेंसी गेट होता है निकलने के लिए, और उस घर में धान की बाली, गेहूं की बाली काट कर रखता है। आप लोग देखे होंगे, हम लोग देखे हैं गांव में बचपन में, चूहे का बिल खोद कर हम लोग देखे हैं। उस घर में स्टोर रूम बनाता है, उसमें धान के सीजन में धान का बाली काट करके से जमा किए रहता है। सोने का अलग रूम है। और उसके यहाँ उससे 10 कदम दूरी पर एक अंदर अंदर रास्ता जाता है, सुरंग। वो आपातकालीन द्वार बनाता है कि मान लीजिए इधर सर पाए तो उधर से निकल जाऊंगा। हम लोग बचपन में चूहे के बिल में पानी डालते थे, तो एक लड़का कहते तुम वहाँ नोको पर रहो, उसको नोको बोलते हैं, माने आपातकालीन द्वार पर रहो, इधर पानी डालेंगे उधर से निकलेगा। इसे बचपन में हम लोग देखे। तो ऐसे चूहा संग्रह करता है और भूल जाता है कि हमें संग्रह कर रहे हैं किस लिए।
हम कब तक रहेंगे। काल सर्प जो है कभी हमें गरज सकता है। चूहों के याद नहीं था कि सर्प आएगा आज रात्रि में हमें खा जाएगा। वो भविष्य निधि जो बोलते हैं म्यूचुअल फंड, कौन सा फंड लोग तैयार करते हैं, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। अरे मर ही जाओगे तो क्या फ्यूचर करना है, क्या LIC करना है। पर उपाय लिख लोग LIC बनाते हैं कि मरेंगे तो मर कर तुमको क्या मिलेगा। LIC 50 लाख का, करोड़ रुपया का, और मर जाएंगे तो आपके काम में क्या आएगा। जो है उसको इसी जीवन में हमें यूटिलाइज करना है, प्रयोग करना है। अब धनुकासुर की तरह रिजर्व करके रखना, को देखना कि हाँ इतना है मेरे पास, इतना और बढ़ाना है, इतना बैंक बैलेंस है, इतना और बढ़ा देना है कि विश्व का मैं धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। धनी बनने के लिए भी हो रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा धनी मैं बन जाऊंगा, देखने के लिए इतना है। तो संग्रह भी घातक होता है, ज़्यादा संग्रह करना भी मौत को दावत देना है। धनुकासुर इसीलिए मारा गया। अगर उन्मुक्त हस्त से दूसरे को भी सहायता किया होता तो नहीं मारा होता। इस तरह से कृष्ण बलराम उस वन को उसके प्रभाव से मुक्त कर दिए और ग्वाल बालों ने खूब छक करके उस फल का आस्वादन किए और गायें भी उस जहाँ घास था उसको खाने लगी। इस तरह से ग्वाल बाल कृष्ण बलराम के साथ आमोद प्रमोद मनाते हुए शाम को उन लीलाओं का गान करते हुए अपने अपने घरों में अपनी माताओं से इन लीलाओं का किए कि आज बहुत बड़ी लीला हुई। कृष्ण बलराम ने एक भयानक असुर को मारा था। जिस क्षेत्र में लोग जाते नहीं थे, आज उस क्षेत्र जो है उन्मुक्त हो गया। ये भगवान की लीलाएं हैं और आगे की कथाएं आप आगे सुनेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की। 9 बजे तक का समय हेमगिरी प्रभु निर्धारित किए हैं। 9 बजे ख़त्म करना है कि बाद में प्रसाद सेवा ये करना, इसलिए लेट बोलेंगे तो अभिशाप भी दे सकते हैं भक्त लोग, इसलिए समय में समाप्त करना चाहिए। कभी कभी ज़्यादा लेट होता है तो बल्कि कि ज़्यादा पंडित बन गया है, क्या कथा कर रहे हैं, बंद करना चाहिए। तो जो रस है वो, जो आनंद है वो, आनंद का जो मज़ा है बिगड़ जाता है, इसलिए समय पर ही करना अच्छा है। कोई प्रश्न तो नहीं होगा आप लोगों के पास? ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की। प्रश्न? हाँ बोलिए, क्या नाम है? नाम भूल गया। आगे आइए, पीछे कहीं इतना जल्दी आगे आकर प्रश्न करना है तो आगे रहना चाहिए। मैं गंगा के तीर, आप जमुना के तीर, ऐसा थोड़े होता है, नजदीक रहना चाहिए। हरे कृष्ण महाराज। महाराज कैन आई स्पीक इन इंग्लिश? हिंदी में पूछिए, सब लोग समझेंगे। हिंदी बोलना सीखिए। अच्छा पूछो, अंग्रेजी में ही पूछो। अंग्रेजी में ही पूछ लो। Maharaj, you told in class, everything is full, there is no shortage in the world. But some greedy people, they collected all the prosperity or all the wealth of the world and they kept it in their own account. So, because it is Kali Yuga, but we can see in the Mahabharata or in the Ramayana or even in Srimad Bhagavatam also, in Dapur Yuga, Treta Yuga and Satya Yuga, there are so many Brahmanas, practically those who are poor, very poor. So that times why there are so much differentiate? इनका प्रश्न है कि देखा जाता है कि बहुत भगवान ने सब कुछ बनाया है, पर्याप्त है, सबके लिए है, लेकिन उसका कुछ लोग ज़्यादा संग्रह करके रखते हैं, इसीलिए अव्यवस्था हो जाती है। जैसे कभी कभी होता है कि नमक या प्याज का दाम बहुत बड़ा हो जाए, प्याज मिलता नहीं है, या कभी पेट्रोल नहीं मिलता है। एक बार प्याज बहुत महंगा हो गया था तो एक नेता ने गाना गया था, व्यंग किया था कि अब का प्याज खइबा
नहीं, अब का सलाद खइबा पियजिया अनार हो गई। प्याज बहुत महंगा हो गया था, तो आज सीख रहा था कि प्याज की कमी नहीं थी, कि प्याज के बड़े बड़े व्यवसायी लोग जो स्टोरेज करके रखे थे कोल्ड स्टोरेज में, वो मार्केट में सप्लाई नहीं कर रहे थे कि इसका हाई प्राइस हो जाए। जब किसी वस्तु का अभाव हो जाता है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस बढ़ेगा ही ना। अब वस्तु वो अनुरूप में नहीं मिल रही थी, तो बाद में फिर गवर्नमेंट ने छापा मारना चालू किया। बहुत जगह प्याज पकड़े जाते थे, लोग ऐसे गोडाउन में रखते थे को संचय करके, तो बहुत फिर बाद में प्याज ही प्याज हो गया। उसी तरह से संसार में कोई वस्तु कमी नहीं है। से रावण था, शिशुपाल, दंतवक्र, कंस, ये लोग भी इस तरह से संग्रह किए थे, आम जनता को सुख सुविधा नहीं लेने देते थे। हिरण्याक्ष तो पूरे पृथ्वी को ही किडनैप कर लिया था। क्यों किया था? कि इसमें जितना सोना है, जितना खनिज तेल है, इस पर मेरा आधिपत्य रहे। जैसे कुवैत है, वहाँ तेल का भंडार है, तो वो लोग अपना मन से अपने ढंग से उसका यूज करते हैं। तो हिरण्याक्ष सोने पर उसकी नज़र थी। हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आँख, उसकी हमेशा नज़र सोने पर रहती। कौन सोना पहना है हाथ में, कान में, छीन लेता था। जैसे चेन स्नेचर होते हैं, तो हमेशा उनकी आँख रहेगी किस कान पर, गले में, कहाँ सोना है। तो हिरण्याक्ष भी पृथ्वी में जितने भी सोने के माइंस थे उसको रिजर्व करके रख दिया, छुपा दिया पृथ्वी को ही, पूरे पृथ्वी को ही छुपा दिया। और अपने हिसाब से सोना का दोहन करता था। तो संसार में ऐसे अनेक हिरण्याक्ष हैं, हिरण्यकश्यपु हैं, बड़े बड़े लोग स्मगलर हैं जो वस्तुओं को इस तरह से संचित करके रखते हैं। बाद में उसका जब अभाव हो जाता है तब मार्केट में देते हैं, जब दाम बढ़ जाता है। तो ये भी सरकार ने इसके लिए भी नियम बनाया है कि काला बाजारी नहीं होना चाहिए। तो भगवान भी काला बाजारों को इस तरह से मारे, धनुकासुर को मारे, रावण को मारे, कंस को मारे, जो लोग दूसरे की सुख सुविधा को छीन करके अपने पास ही रखते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि सबके लिए सब कुछ हो, सब लोग इसका उपयोग करें, सब लोग सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको खाने के लिए मिले, सबको इस सुविधा का लाभ लेना। भगवान ने जो हमें गिफ्ट दिया है, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो भी वो सबके लिए है, सबका उस पर अधिकार बनता है। हम सभी उसी पिता के संतान हैं, तो हर पिता के हर संपत्ति पर सबका अधिकार बनता है। लेकिन कुछ ऐसे बदमाश लड़के हैं जो अपने भाई को बोलते नहीं, तुम्हारा अधिकार नहीं है, अपने भाई का भी हिस्सा हड़प लेते हैं। भाई को क्या चाहिए कि सबको बराबर बराबर। हमें कहीं पिता के 4 लड़के हैं तो सबका बराबर अधिकार होता है, लेकिन एक बड़ा भाई बेईमान निकल गया, बोला नहीं आप लोगों को नहीं दूंगा मैं, तो हम लोग बेईमान हैं, इसीलिए दुखी हैं हम लोग को ऐसे करना चाहिए कि मिलजुल करके सौहार्द पूर्वक आपस में मिलजुल कर खाना पीना, रहन सहन, भाईचारे। प्रभुपाद जी लिखते हैं विश्व बंधुत्व, विश्व के हर लोग आपस में कोऑपरेट करने लगेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेशन होगा तो कोई वस्तु कमी नहीं है और न कोई लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन जो है वो और चाहता है कि नहीं मेरा और सीमा बड़ा हो जाए, तो मैं उसके सीमा को भी अधिग्रहित कर लूँ, उसका भी हड़प लूँ। एक देश दूसरे को हड़पने के चक्कर में, चाइना सोचता है भारत को मैं हड़प लूँ, पाकिस्तान सोचता है मैं ये हड़प लूँ। इसीलिए युद्ध है, अशांति है, अराजकता है। और सब में कोऑपरेशन हो जाए कि जो है हमारे पास हम भोगें, जो दूसरे को नहीं दूसरे को दें। जिसके बाद तेल नहीं है तो तेल दे दो, जिसके बाद अनाज नहीं तो अनाज दे देता है। बहुत देश हैं उसके बाद तेल है लेकिन खाने के लिए नहीं है,
तो जिस देश में खाद्यान्न है वो खाद्यान्न सप्लाई करता है, खाने का चीज़ देता है, उसके बदले में वो तेल देता है। तो ऐसा पूर्ण सहयोग होना चाहिए। पूरे विश्व में हर देश दूसरे देश से सहयोग करने लगें, उसकी आवश्यकता को समझने लगें, उसके अभाव को समझने लगें, तो विश्व बंधुत्व कायम हो सकता है। भगवान ने इसीलिए उपदेश दिया है कि सब पूरे विश्व में विश्व बंधुत्व कायम हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। प्रभुपाद जी इसी के लिए प्रयास किए कि बम, नाइट्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल क्यों बना रहे हो? पूरे विश्व में कृष्ण भावना भावित लोग हो जाएंगे तो इसकी क्या आवश्यकता है? मिसाइल बनाने की क्या आवश्यकता है? हम सबको अपना मान लेंगे, पूरे विश्व ही हमारा परिवार है, तो फिर क्यों एटॉमिक बम बनाने की आवश्यकता है? कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभुपाद जी की पूरे पृथ्वी में राम राज्य आ सकता है। कृष्ण भावना संदेश को अगर सब लोग पकड़ने लगे तो पूरा विश्व में राम राज्य कायम हो सकता है। इसी भक्ति के प्रचार से हो सकता है। प्रभुपाद जी ने जो संदेश दिया, इसको अगर खूब पूरे विश्व में हर देश इसको अप्रिशिएट करे, मान ले, तो कोई ज़रूरी नहीं है आर्मी पर खर्च करने के लिए या डिफेंस पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है आजकल। हर देश जो है कंपटीशन में है कि हम सबसे खतरनाक हथियार बना लें कि लोग डरेंगे। चाइना है, अमेरिका है, भारत है, सब लोग होड़ लगी है कि हम सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियार बना लें कि हमसे लोग भय खाएंगे, एक दूसरे को डराने के लिए। और सबसे ज़्यादा पैसा उसी पर खर्च हो रहा है, हथियार खरीदने में, हथियार बनाने में, बम बनाने में। जो पैसे का उपयोग होना चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा, वो ना हो करके लड़ाई झगड़े के लिए लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। जिसके बाद ज़्यादा पैसा है तो कोर्ट कचहरी में। जो जीवन जीने के लिए, सुख सुविधा के लिए नहीं, तो मार झगड़ा के लिए, लड़ाई करने के लिए। प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिए हैं कि क्यों आप आफत में आप लोग हो और आफत खरीद रहे हो। पैसे देकर हम मौत खरीद रहे हैं, बम खरीद रहे हैं, लेकिन सबको अक्ल हो तब तो। एक देश मान लीजिए उसको पालन, दूसरा देश उसको दबाने लगेगा, इसके बाद तो कुछ नहीं है। इसीलिए हर देश एक दूसरे देश से भयभीत होकर हथियार खरीद रहा है। हर देश में ऐसा विचार अगर आ जाए कि हमें क्या ज़रूरत है, हमें क्यों लड़ाई करना है, प्रेम से रहना है, तो हो सकता है राम राज्य कायम हो सकता है। लेकिन प्रचार होगा बहुत जोर शोर से। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं अकेले इतना प्रचार किया हूँ, आप सब लोग साथ देंगे तो पूरा विश्व हिंदुस्तान हो सकता है। आप क्यों पाकिस्तान के लिए रो रहे हो? प्रभुपाद जी बोलते हैं हिंदी लेक्चर में, एक छोटा पाकिस्तान के लिए क्यों रो रहे हो आप लोग? आप सब लोग प्रचार अगर करेंगे तो पूरा विश्व हिंदुस्तान हो जाएगा, ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये धनुकासुर लोग ऐसे ही पराजित हो जाएंगे। जितने भी बड़े बड़े धनुकासुर हैं ऐसे ही हथियार डाल देंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सेनाजीत प्रभु हैं हमारे। Maharaj, whatever you told is okay, but my question was, so why today's world there is discrimination is there in Kali Yuga, but in Dapur Yuga, in Treta Yuga, in Satya Yuga, there was people who are very virtuous and they are the and king also. They are the devotee of Lord Krishna and Vishnu. But why that time in society the people, one class of people they are very rich and some class of people they are very poor. So why that differentiate was there that time? क्या आप बोले? थोड़ा आप बोलिए तो इनका उत्तर हिंदी में थोड़ा बताइए, हिंदी में थोड़ा बोलिए। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी प्रश्न है कि हाँ बोलो। प्रश्न है इनका कि अभी तो पूरा भेदभाव है, इसलिए समानता नहीं है, लेकिन पहले जो राजा होते थे वो भक्त होते थे भगवान के और धार्मिक लोग होते थे। तभी भी हम देखते हैं कि कुछ होते थे लोग जो बहुत गरीब होते थे, जैसे ब्राह्मण जो होते थे बहुत गरीब होते थे,
कुछ बहुत अमीर होते थे, तो तभी भी भेदभाव तो था, ऐसा बोल रहे। ब्राह्मण लोग स्वेच्छा से गरीबी स्वीकार करते थे, उनको पास मिलता भी था तो बांट देते थे। ब्राह्मण लोग ऐसा नहीं कि गरीबी थे उनको नहीं मिलता, ब्राह्मणों के बाद आवश्यकता से अधिक आता था ना तो बांट देते थे और स्वीकार करते। जैसे 6 गोस्वामी लोग स्वेच्छा से गरीबी स्वीकार किए, जबकि वो भूमंडल पति थे, लेकिन गमछा पहन करके भिक्षुक वृत्ति स्वीकार किए। ऐसा नहीं कि वो भिक्षुक थे, मंडलपति थे। त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुक्षवत, वो जानबूझ करके गरीबी। जैसे अमीर लोग भी, जैसे भर्तृहरि राजा थे, लेकिन त्याग करके वृंदावन में भिक्षुक वृत्ति स्वीकार किए। तो ब्राह्मण को धन संग्रह नहीं, ब्राह्मण का है कि कम उतना ही रखे, केवल खाने भर। वो स्वेच्छा से गरीबी स्वीकार करते थे। ऐसा नहीं कि वो गरीब होते थे, अमीर होते थे, वो दान दे देते थे। तो आज तो बहुत मुश्किल है, जो अमीर है और अमीर बनना चाहता है, जो गरीब है तो बेचारा और गरीब होते जाता है। लोगों में ऐसी भावना नहीं है, सोचता है कि पूरे दुनिया को लूट कर हम ही रख लें। ऐसी भावना आएगी कब? जब खूब भक्ति का प्रचार होगा, सबको ऐसे ज्ञान दिए जाएंगे जैसा प्रभुपाद जी ने ज्ञान दिया है कि भाई क्या करोगे, कितना रखोगे, तुम्हें कितनी ज़रूरत है। कैसे विनोबा भावे किए, महाराष्ट्र में विनोबा भाई महाराष्ट्र के थे, अमीरों के पास जाते थे, उनको समझाते थे, शास्त्र से कोट करते थे, कितने जमीन रखे हो, भूमि बंजर हो रही, क्यों नहीं बांट देते हो। अमीर लोगों के पास जा करके अगर सब लोग प्रचार करें कि आपके पास इतनी आवश्यकता से अधिक है, वो मिट्टी में मिल रहा है, जंग खा रहा है, क्यों दूसरे को उपयोग करने दो। हम सूरीनाम गए थे तो एक व्यक्ति के पास 5,000 एकड़ जमीन था। 2,000 एकड़ जमीन में वो धान ऐसे प्लेन से छींटता था। उतना लेबर कहाँ कि धान छींटो फिर उखाड़ो फिर लगाओ, नहीं, प्लेन था उसके पास, छोटा छोटा प्लेन, उससे धान खेतों में छींटा जाता था। फिर भी 1200 लेबर थे, सब टेक्निकल खेती था, फिर भी 3,000 एकड़ जमीन जंगल हो गया था। तो मैं कहा दूसरे क्यों नहीं दे देते? बोला नहीं, दूसरे को देंगे तो उनका अधिकार हो जाएगा, वो जोत कोड़ करेंगे, कई साल करेंगे तो उनका हो जाता है, इसीलिए वो ऐसे बंजर रखा था। 3,000 एकड़ जमीन जंगल हो गया था, और खेती मात्र 2,000 एकड़ जमीन में करता था। हम लोग गए थे, ले गया था दिखाने के लिए सूरीनाम में। तो ऐसी मानसिकता ही है, इस मानसिकता का कैसे बदल सकते हैं? विनोबा भावे जैसे, प्रभुपाद जैसे बड़े बड़े संत आचार्य जो होंगे, जा करके उनको समझाएंगे कि आप दूसरे को दीजिए, आप अपने आवश्यकता भर रखिए, बाकी दूसरे को यूटिलाइज करने दीजिए। तो आप सेनाजीत प्रभु ऐसे जाइए बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास, धनियों के पास, प्रचार करिए, उनको उनके चेतना को बदलिए कि आपके यहाँ इतना है तो कुछ दूसरे को दे दीजिए, आपके इतने फ्लैट हैं तो जिनके पास नहीं है उनको दीजिए, उनको ज़मीन थोड़ा दे दीजिए। भूमिहीन लोग हैं, कुछ लोग होमलेस हैं, जिनका घर नहीं है, रोड पर, उनको कुछ दीजिए। कोई लोगों के पास ज़मीन है नहीं बसने के लिए भी, गांव में भी, अभी भी गांव में ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है घर बनाने के लिए, और कुछ लोग ऐसे उनके पास अकुछ संपत्ति है, कुछ जाने। तो प्रचार की आवश्यकता है, उनको कोई जगाए, कोई समझाए तो दान कर सकते हैं, है कि नहीं? सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे किए? बड़े बड़े राजाओं से 600 जो राजा थे उनकी संपत्ति देश के लिए ले लिए, देश के हित में दान कर दिए। तो कोई होगा करने वाला तब ना प्रचार करने वाला। तो आप लोग प्रचार में जाइए, बड़े बड़े जो जमींदार हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके पास कुछ संपत्ति है जो अन्य लोगों के लिए भी दान कर सके। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।